हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अन्नू की 5 घंटों की तपस्या रंग लाई। हर्षवर्धन मान चुका है अन्नू को एक मौका देने के लिए जिसमें उसे खुद को साबित करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हर्षवर्धन ने अन्नू को एक मौका देने को वो तैयार हो गया है और उसने बहुत ही खतरनाक मौका दिया है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अच्छे से कि अन्नू जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। उनके हाई क्लास प्रोफाइल वाली कोई भी इसको कुछ भी नहीं पता है, ना इसको रिचुअल पता है, ना ही कोई रीति रिवाज, और इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए 2 दिन के अंदर सब कुछ सीखना। इसलिए हर्षवर्धन ने भी खेल दिया है अपना बहुत बड़ा खेल। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि आर्य सर अन्नू की हालत देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अन्नू पिछले 5 घंटों से भूखी प्यासी हर्षवर्धन के केबिन के बाहर हर्ष का इंतजार कर रही थी खड़ी खड़ी, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। तभी यहाँ पे जैसे ही अन्नू आर्य के केबिन में आती है तो आर्य उसे जूस पिलाता है, फिक्र जताते हुए कहता है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है अन्नू। तब अन्नू मुस्कुराते हुए आर्य सर को बताती है कि हर्षवर्धन सर ने उसे एक मौका देने का वादा किया है, वो तैयार हो गए हैं मुझे एक मौका देने के लिए। जब अनु जूस पीकर फ्रेश होकर वापस हर्ष के पास जाती है तो हर्ष से पूछती है कि उसे क्या करना होगा सर। तो हर्ष अपना सबसे बड़ा दाव खेलता है। वो अन्नू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिचुअल के हिसाब से, हमारे क्लास के हिसाब से, हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलो और हमें सब चीज़ करके दिखाओ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। इन 2 दिनों में तुम्हें हमारे वर्धन हाउस के हाई क्लास तौर तरीके, रीति रिवाज, सब कुछ एकदम लेटेस्ट स्टाइल का सीखना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस काम में आर्य सर की कोई मदद नहीं लोगी, मेरे भाई से इस मैटर में दूर रहोगी। अन्नू खुशी तो होती है लेकिन उसको टेंशन भी होती है कि वो इस 2 दिन के अंदर क्या कुछ सीख लेगी। उससे हर्षवर्धन की शर्त तो मान लेती है और कहती है कि वो 2 दिन में खुद को साबित करके दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, बेचारे आर्य सर चक्कर भी अपनी अन्नू का कोई मत चाह कर भी अब वो अन्नू की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर्ष ने ये पहले ही उसके आगे एक शर्त रख दी है अन्नू को। अब इन इन 2 दिन में भयंकर चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन घर आकर वह बुरी तरीके से परेशान हो जाती है। आखिरकार 48 घंटे में कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी का रहन सहन कैसे बदल सकता है और कैसे किसी और के तौर तरीके अपना लेगा। अन्नू ये सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बताती है। पहले तो उसके मम्मी पापा भड़कते हैं कि ये सब कैसा प्यार है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है खुद को बदलना, वो भी 2 दिन के अंदर। अगर उन्हें अपनाना है तो तुम्हारी असल रूप में अपनाए ना, तुम्हें क्या जरूरत है ये फालतू की चीजें करने की। लेकिन अन्नू रोते हुए समझाती है कि वो हर्षवर्धन का दिल नहीं तोड़ना चाहती है। अपनी बेटी की हालत देखकर गोपाल जी और पुष्पा जी अपने अपने देसी आइडियाज देने लगते हैं कि बेटा ऐसे चलना, ऐसे बात करना। लेकिन अन्नू जानती है कि वर्धन परिवार का स्टैंडर्ड इन देसी तरीकों से बहुत अलग है। वो 2 दिन में ये सब कैसे करेगी और कैसे सीखेगी। अन्नू की टेंशन बढ़ती जा रही है। उसकी सिमरन भी उसका हाथ बटा रही है, उसको समझा रही है। वक्त जो है वो धीरे धीरे फिसल रहा होता है। परेशान होकर अन्नू अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन के पास जाती है। सिमरन को अन्नू की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है, कहती है कि पता नहीं प्यार में तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है, कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अन्नू हार नहीं मानती है। वहीं सिमरन का खुफरा दिमाग होता है, वो खुराफाती दिमाग होता है और वो एक सॉलिड आइडिया निकालती है जो गेम को पूरी तरह से पलट के रख देगा। सिमरन अन्नू से कहती है, हर्षवर्धन ने तुम्हें आर्य सर से मदद लेने के लिए मना किया ना, लेकिन झेंडे सर से तो मना नहीं की। झेंडे सर तो सालों से आर्यवर्धन के दोस्त हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं उनके परिवार को, वो तो वहीं पे रहते भी हैं। उन्हें उनके घर की हर एक तौर तरीके, पसंद नापसंद, लाइफस्टाइल, सब कुछ के बारे में पता
होगा। सुनते ही अन्नू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो तुरंत ही सिमरन को झेंडे सर को कॉल लगाने को कहती है और उन्हीं पर सारी सिचुएशन बताती है। अन्नू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं झेंडे। दोस्तों यहाँ पे झेंडे भी खुशी खुशी अन्नू की मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका दोस्त आर्यवर्धन अन्नू से कितना प्यार करता है। वो उसकी हर खुशी का एक ही इलाज है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है एक सीक्रेट टीचर की तरह। दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि आखिर झेंडे उसकी कैसे मदद कर पाता है।